बिहार में विधानसभा चुनाव है और क्या चुनाव में बिहार में जो 2025 में है उसमें दुलरुआ वर्सेस हनुमान फिर से जंग देखने को मिलेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार के राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हलचल अचानक से बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासत पहले से ही तेज थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के जो रामविलास पासवान के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उसके भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने माहौल को और भी गर्मा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान खुद को ही कहते हैं और एक सर्वे में इस बात के आंकड़े सामने आए जिससे पीएम मोदी के दुलरुआ यानी नीतीश कुमार, जिसे वो लाडला कहते हैं, उन्हें मिर्ची लग सकती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का दावा है कि उनके पिता ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। अब नीतीश कुमार नहीं तो कोई नहीं वाला बयान भी एनडीए में तूफान मचा सकता है। चिराग पासवान के एंट्री में इसमें और भी नया ट्विस्ट दे सकता है। अब इस बार में अगर देखें तो बिहार में युवा के नेतृत्व वाले जो पूरी फौज है उसे उतरने जा रही है, जिसमें प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, निशांत कुमार हैं, मुकेश सहनी है और पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जैसे चेहरे भी शामिल हैं। निशांत कुमार के बयान के बाद चिराग पासवान भी एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। चिराग ने हाल के बयानों में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सीधा सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन उनकी सक्रियता और युवा वोटरों को लिवाने की जो कोशिश है उस पर संकेत देती नजर आ रही है। वह भविष्य में बड़ी भूमिका भी तैयार कर रहे हैं। सी वोटर के हाल में अगर सर्वे देखें तो उनकी लोकप्रियता 2% से बढ़कर काफी मजबूत होती दिख रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नया सियासी समीकरण बनने जा रहा है। तो दूसरी ओर देखें तो बीजेपी के चुप्पे सियासी ड्रामे को रहस्यमय बनाती है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक बयान जिसमें ये उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कही गई थी और इन्होंने जेडीयू खेमे में हड़कंप मचा दिया। हालांकि बीजेपी के बाद में स्पष्ट भी किया बीजेपी ने कि नीतीश के ही एनडीए के चेहरा है, लेकिन संसदीय बोर्ड की मंजूरी के शर्त से संदेह का बीज भी बो दिया। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब हाल के सर्वे में देखें तो लोकप्रियता में 3% की गिरावट भी देखी गई नीतीश कुमार की। तेजस्वी पहले पर हैं, निशांत और इसके अलावा देखें तो प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर। ये सी वोटर का सर्वे है। वक्फ बिल पर अगर देखें तो नीतीश ने बीजेपी के समर्थन ने उनके मुस्लिम वोट बैंक को भी नाराज किया है। इससे जेडीयू की स्थिति कमजोर हो गई है। अब बीजेपी के पास बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें हैं और वह महाराष्ट्र की तर्ज पर अपना मुख्यमंत्री लाने की रणनीति बना सकती है। सम्राट चौधरी का नाम लवकुश समीकरण के तहत उछाला जा रहा है, लेकिन नीतीश के कद का कोई नेता बीजेपी के पास अभी भी नहीं है। बीजेपी के चुप्पे इस बात का भी संकेत हो सकती है कि वह माहौल भांफ रही है। चिराग पासवान क्या खेला करेंगे, ये भी सवाल है दूसरी ओर, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में अपनी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ाने और युवा वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश में है। 2020 में नीतीश की सीट कम करने में उनकी भूमिका अहम थी और अब वह केंद्र में मंत्री होने का फायदा उठाकर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। और अगर बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे बनाए रखती है तो एनडीए 2010 जैसा मजबूती हासिल कर सकती है और कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश की घटती लोकप्रियता और मुस्लिम वोटों का नाराज होना चुनौती भी है। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी या किसी अन्य नेता को आगे लाती है तो जेडीयू के साथ गठबंधन टूट सकता है। नीतीश के पास अभी भी विपक्ष के साथ जाने का विकल्प बचा है, हालांकि यह मुश्किल लगता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के सियासत में नीतीश कुमार का अनुभव, बीजेपी की रणनीति, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा, नए युवा नेताओं का उभार और विपक्ष की आक्रामकता मिलाकर जटिल सियासी समीकरण बन रहा है। फिलहाल नीतीश का नेतृत्व एनडीए का आधिकारिक चेहरा बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के अलग कदम और चुनावी सर्वे इस खेल को नई दिशा भी दे सकती है। आगे क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।